नमस्कार, न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? यह सवाल हालांकि 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, उसके बाद 23 अप्रैल को जो मीटिंगें हुई, जो सरकार ने बड़े फैसले लिए, उसके बाद खड़ा हो रहा था। लेकिन क्या उस बड़े होने वाले का समय नजदीक आ गया है? अब यह सवाल है, क्यों है? आखिर इसके मायने क्या है, इसकी वजह क्या है, वो समझना होगा। हालांकि आज की अपडेट में आपको दूं, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल की बैठक चल रही है। लेकिन इससे पहले जो कल केंद्र सरकार की ओर से मॉक ड्रिल का 244 जिलों में निर्देश दिया गया, वो अपने आप में कई बड़े और महत्वपूर्ण मायने रखता है। आखिर 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जरूरत क्यों है? सरकार की तैयारी क्या है? इसके मायने क्या है? मॉक ड्रिल का मतलब क्या है? जरूरत क्यों पड़ रही है? इससे पहले कब हुआ था? ब्लैकआउट क्या होता है? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंकज जी इस वक्त मौजूद है। पंकज जी, जहां तक मुझे याद आता है कि मेरे उम्र की जो पीढ़ी है या आपकी भी, आपने इससे पहले कभी देश में इस तरीके का मॉक ड्रिल नहीं सुना होगा। हालांकि फायर फाइटर्स ने कई बार मॉक ड्रिल किया है। मॉक ड्रिल का मतलब, एक सरल शब्दों में बता दूं, कि पहले से किसी भी आपातकालीन स्थिति में कैसे आपको निपटना है, उसकी आप कह सकते हैं कि प्री प्लानिंग या ट्रेनिंग, इसको ही मॉक ड्रिल कहा जाता है। तो क्या आने वाले युद्ध में देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि दोनों तरफ से युद्ध छिड़े, और उसके लिए इस मॉक ड्रिल को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, जो इस तरह के, जहाँ तक ये मॉक ड्रिल की बात है, तो मॉक ड्रिल हमने तो कभी नहीं देखा और ना ही इस तरह का राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह का हुआ। नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पे हमने तो कोरोना के टाइम में थाली बजाना और दीप जलाना हमने किया था और हमने वही देखा था। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और सुनने में आया है, जो कई रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, जो 1971 का जो वार के समय में, आज से तकरीबन 54 साल पहले इस तरह का मॉक ड्रिल। लेकिन वो भी परिस्थिति युद्ध से पहले की नहीं थी। युद्ध के बीचों बीच में, मतलब युद्ध शुरू होने के बाद 1971 में मॉक ड्रिल की गई थी। बताया गया था, लोगों को समझाया गया था, स्कूल के बच्चों को समझाया गया था कि कैसे अगर हमला होता है तो आपको कैसे बचना है, कैसे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना है, कैसे वो जो रेड अलर्ट जो सायरन बजता है एयर वाला, उसमें कैसे आपको संदेश दिया जाता है कि नहीं, आपको अब अलर्ट रहना है। तो ये सब चीजें क्या इस पीढ़ी के लिए पहली बार होंगी? निश्चित रूप से ये पहली बार होगी। और इसमें देखिए, इसका जो मेन मकसद है, देखिए अभी तकरीबन 14-15 दिन पहलगाम हमले को हो गया है और सरकार पे, देश के राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे सरकार पे एक पॉलिटिकल भी प्रेशर है, जो सरकार माकूल जवाब दे पाकिस्तान को। बिल्कुल। तो उसके लिए आर्मी को फ्री हैंड दिया गया। आर्मी और हमारे जितने भी डिफेंस से रिलेटेड लोग हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री खुद लगातार बैठकें कर रहे हैं। और अब ये जो लगता है, जिस तरह की गतिविधियां हो रही है, जिस तरह का हलचल हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद हमें लग रहा है जो ये एक हम लोग युद्ध की तरफ, या पाकिस्तान पे किस तरह को, पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाए, ना सिर्फ आर्थिक रूप से तो हम उसे दे ही रहे हैं, कूटनीतिक रूप से उसे हम दे ही रहे हैं। उसके बाद से जल समझौता और ये सबको रद्द करके हम उनको पे उनकी आर्थिक स्थिति, तो हमारा जो पहला मकसद है उसके आर्थिक स्थिति को कमजोर करना, वो कर रहे हैं। लगे हाथ जो हम हैं, जो अपना युद्ध अगर होता है और पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस तरह की हरकतें होती है, तो हम उसको कैसे, उससे अपने को सेव करेंगे। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान क्या 1971 का और अभी का माहौल पूरा बदला हुआ, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और वो उसके जिस तरह के वो उसके नेताओं के बयान बड़बोलेपन आ रहे हैं, और मुल्ला मुनीर जिस तरह से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासत को, डबल न्यूक्लियर देश है। निश्चित भारत को, ये पाकिस्तान को याद रखना होगा। हाँ, नहीं, पाकिस्तान एकदम याद रहे, पाकिस्तान को याद है। लेकिन पाकिस्तान का जो सियासत है, वो अभी इस हालात में है जो पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है क्यों, क्या हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत को अभी लीड कर रहे हैं, वो मुल्ला मुनीर कर रहे हैं। कारगिल वाला जो है, सो कारगिल का जो उन्होंने वो अंजाम दिया, उसके बाद से फिर सट्टा उसने हथिया लिया। तो अब जो मुल्ला मुनीर है, मुल्ला मुनीर ख्वाब ये देख रहा है, जो मैं परवेज मुशर्रफ बनूं, अगला परवेज मुशर्रफ वो बनना चाहता है। और उसकी जो ये है, सो शहबाज शरीफ सरकार डर में है। तो इस वजह से जो उस समय में मरता क्या नहीं करता, तो पाकिस्तान हो सकता है जो अगर इस तरह का कोई काम कर सकता है। तो भारत की तैयारी ये है, जो अगर इसी तरह का कोई परिस्थिति हालात बनता है, तो हम अपनी सुरक्षा, हम ठीक है, मजबूत हैं, हम पावरफुल है, पाकिस्तान से सब सारे कुछों में हमारा मजबूत है, कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक और ये।
पाकिस्तान अगर भारत फुल फ्लेजेड अगर वार होता है और परिस्थितियां अगर माकूल रहती है तो मुश्किल से आप ये देखिए जो बांग्लादेश वाला वार था वो 12 दिन के आते 13 दिन चला था, तो वो उतना भी अब नहीं चल पाएगा। लेकिन चूंकि ये एक नालायक देश है, बेवकूफ देश है, नापाक देश है, तो उसके तरफ से अगर कुछ ये कायराना हरकतें होती है और उसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। तो उसके लिए हम हमारी तैयारी हो रही है, जो हम अपने देशवासियों को कैसे सुरक्षित रखें, हमारा देश कैसे कम से कम अगर उस तरह कोई इस तरह की घटनाएं होती है तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित करें या नुकसान कम से कम हो, तो उसमें ये मॉक ड्रिल किया जाता है। देखिए मॉक ड्रिल में जो अभी इस बार सिविल जो डिफेंस मॉक ड्रिल है, डिफेंस मॉक इसका ड्रिल मतलब ही है, हाँ, ये सिविल डिफेंस का मतलब है कि जो आम लोग हैं उनको भी बताया जाएगा, जो स्कूल होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको भी समझाया जाएगा कि आखिर किस तरीके से अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपको बचना है। और आप एक शब्द में कहूं तो ये है कि जो आपात स्थितियां बनती हैं उसमें तत्काल प्रतिक्रिया की क्षमता आपके पास क्या है, उसको कैसे आप विकसित कर सकते हैं, उसके पहले से ट्रेनिंग की जाती है कि अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप किस तरीके का रिएक्शन आपका होगा, किस तरीके का आपकी जो पहली प्रतिक्रिया होगी वो आपकी क्या होगी। तो गृह मंत्रालय की ओर से सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का जो कल आदेश दिया है वो 244 जिलों में होगा, कल होगा, 7 तारीख तय है, उसकी तैयारियां भी इधर चल रही हैं। इधर एनएसए अजीत डोभाल की बैठक भी चल रही है। खबर यही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सिर्फ मुझे लगता है कि भारत की सेना और भारत के प्रधानमंत्री मोदी या शीर्ष नेतृत्व को ही कंफर्म होगा कि कब कैसे होगा। लेकिन ये तो जरूर है कि होगा जरूर, जो हम तैयारियां देख रहे हैं वो यही है। मैं उस पॉइंट पर भी आना चाहूंगी पंकज जी, चूंकि मॉक ड्रिल जब की जाएगी तो क्या उसके कुछ पॉइंट क्या होंगे, फोकस किस चीजों पर होगा? देखिए मॉक ड्रिल जब होगा तो सबसे पहले जो इसका मॉक ड्रिल किन परिस्थितियों में होता है और मॉक ड्रिल का मेन बेसिक कंसेप्ट क्या है। मॉक ड्रिल का जो इस तरह का मॉक ड्रिल हमने इजराइल और हमास वाला जो गाजा में वार चल रहा है कई सारे देश इससे पहले कर चुके हैं, रूस ने भी किया है, इजराइल ने भी किया है, कई सारे देश, यूक्रेन में हो रहा है, कई सारे देशों ने किया। जब उनको लगता है कि नहीं, खासकर ऐसे देशों में ज्यादा होता है जिनको हमेशा खतरा रहता है कि कहीं से भी उन पर कोई हमला हो सकता है। तो इसका जो मॉक ड्रिल होता है, जैसे इजराइल और गाजा का हमले का हमास वाला लेके चले, तो उसमें क्या होता है, जो जब उनको ये लगता है जब आपका जो रडार है, मान ली कहीं से रॉकेट आ रहा है, हवाई जहाज कोई से अटैक आ रहा है, तो उसके जैसे ही उसका रडार जो होता है, रडार कैच करता है, तो रडार के थ्रू एक सिग्नल आता है और सारी जगहों को सिग्नल जाता है तत्काल, और उसके बाद वो सायरन एक बजता है, 1 मिनट तक का वो सायरन वो बजता है। उसके दौरान जो नागरिक है उनसे उम्मीद ये की जाती है जो वो अपने को तत्काल सुरक्षित जगहों पे लेके चला जाए। अब सुरक्षित जगहों पे कैसे जाए, तो जहाँ पे क्या रेलवे, ये क्या बोलते हैं, ओवर ब्रिज है या अंडरपास है या कोई बंकर के जैसा बना हुआ है, तो हम ये खास करके जो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में हम अंडरपास और ये सब हम देखते हैं, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ की इसकी उपलब्धता नहीं है। जैसे 244 जिलों को अगर शामिल किया गया तो 246 जिलों में ये नहीं है, मतलब कुछ जिलों में है, कुछ जगहों पे नहीं है। तो उस जगहों पे ये होता है भीड़-भाड़ जगहों से पे ना रहें, आप अपने घर में चले जाएं, लाइट को ऑफ कर दें, ब्लैकआउट कर दिया जाए। ब्लैकआउट आप कर दें। और ब्लैकआउट की भी रिहर्सल हो चुकी है, ब्लैकआउट हो चुकी है पंजाब में सबसे पहले रविवार और सोमवार की रात को 9:30 आधा घंटे के लिए की गई थी। तो उसमें लोगों को ये अलर्ट किया जाता है और लोगों को बेसिकली एक ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे आप देखिए आर्मी में अगर इस तरह का लगातार ये ट्रेनिंग होते रहता है, अगर अप्रत्याशित कोई घटना हो जाती है तो रैंडम आपको कैसे एकदम क्विक रिएक्ट करना है, तो इस तरह की ये ट्रेनिंग होगी। तो जो पहला ट्रेनिंग कल है, उस ट्रेनिंग के बाद ये ट्रेनिंग यही नहीं रुकेगी, कल ये देखा जाएगा जो हम कितने उसके लिए तैयार हैं, उस ट्रेनिंग में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हम बेहतर कर सकते हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसका जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है, हो सकता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद फिर दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो। चूंकि देखिए एक तरह से ये डिसिप्लिन का एक है, जो अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति हो रही तो हम अपने को कैसे सेल्फ डिफेंस करें। एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हम पहले से करके चलते हैं। वो 5 पॉइंट मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आखिर मॉक ड्रिल में वो 5 कौन सी बातें होंगी जिन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। पहला ये होगा कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाले जो सायरन है वो बजाए जाएंगे। आपको ये बताया जाएगा कि अगर कुछ भी इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो ऐसा ही सायरन बजेगा, जिसके बाद आपको अलर्ट हो जाना है। दूसरा होगा कि हमले के समय जो नागरिक हैं वो खुद को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। उनको ये पता ही नहीं है अभी तक, तो ऐसी सिचुएशन नई जनरेशन जो है शायद उसने तो देखा भी नहीं होगा। जिन लोगों ने 71 का वॉर नहीं देखा है या जिन्होंने उस वक्त की मॉक ड्रिल नहीं देखी है, उनके लिए इस तरीके का ये पहला चांस होगा जब उनको ये समझाया जाएगा। ब्लैकआउट किया जाएगा। ब्लैकआउट का मतलब समझ लीजिए कि पूरी तरीके से अंधेरा, पूरी लाइट कट जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि जहां भी दुश्मन को
लाइट से कुछ भी ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट हो सकता है हमले का, तो उसके लिए टारगेट फिक्स करना आसान हो जाता है, इसलिए ब्लैकआउट किया जाएगा। जो महत्वपूर्ण कारखाने होंगे, जो फैक्ट्रियां होंगी, हमले के वक्त किस तरीके से उनको छुपाना है, कैसे उनको इस तरीके से सेव करना है कि उनको बचाया जा सके। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पांचवा पॉइंट होगा कि लोगों को जगह खाली कराना और उन्हें एक सेफ प्लेस तक कैसे पहुंचाना है, इसकी भी बाकायदा एक ट्रेनिंग इसमें कर ली जाएगी, ताकि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो फिर इन तमाम चीजों को फॉलो किया इसका जाए। देखिए एक मेन जो मकसद है, अगर ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं, ऐसे अप्रत्याशित स्थितियां बनती है तो उसमें लोग कोलाहल ना करें, लोग संयम से अपना काम लें और जो सरकार की तरफ से बताया गया जो सुरक्षित जगह है उस जगह पे आप संयम रखें, धैर्य रखें, वहां पे आपको जाना है। भगदड़ की स्थिति नहीं करनी है, जो मान लीजिए पैनिक नहीं करना, तो इससे बचाने की कोशिश होगी। और देखिए ये तो सेल्फ ट्रेनिंग है, लेकिन ये इसमें हमें ये भी याद रखना चाहिए, जो अगर मान लीजिए किसी का एरोप्लेन हमारे एयर स्पेस में आता है या पाकिस्तान का आता है या पाकिस्तान का मिसाइल हमारे एयर, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो डिफेंस सिस्टम भी उसको टारगेट करेगा। ऐसा नहीं है जो उनको वो अगर आ रहे हैं तो हम उसको आने देंगे और उसका वेलकम करेंगे और तुम यहाँ ऐसा करो, तो नहीं। लेकिन हमारा क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए गवर्नमेंट इस तरह से कर रही है। और ये जो हो रहा है ये एक तरह से इंडिकेशन है जो गवर्नमेंट जो है सो सरकार की तरफ से किसी बड़े कार्रवाई की तैयारी हो रही है, जो हो सकता है सैन्य कार्रवाई हो, आर्थिक कार्रवाई और लेवल पे कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन ये भी एक कार्रवाई हो सकती है, तो इसके लिए ये तैयारी की जा रही है। और ये तो तय है जो पाकिस्तान को देखिए माकूल जवाब मिलेगा, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, लेकिन या 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, उनको मिलेगा। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, जो भारत सरकार का जिस तरह के प्रधानमंत्री और हमारा सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हमारे धर्म और जाति के लोग हैं, उस तरह से मतलब सभी जगहों से ये आवाज आ रही है जो पाकिस्तान को माकूल जवाब मिलना चाहिए। और ये जो जवाब होगा उसी की तैयारी, और ये जो जवाब है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम 2 बार पाकिस्तान को इस तरह का पाकिस्तान के कायराना हरकत का हम जवाब दे चुके हैं, तो ये उस जो जवाब से ज्यादा एग्रेसिव जवाब होगा, उससे ज्यादा पाकिस्तान को, और इसीलिए उसकी ज्यादा तैयारी है, उसकी ज्यादा तैयारी कल होगी। 7 मई का समय दिया गया है, हालांकि तैयारियां अभी चल रही हैं, और कल जब मॉक ड्रिल होगी, जिन जिन जिलों को 244 जिलों को इसके लिए जो है वो चिन्हित किया गया है। लेकिन कुछ पॉइंट मैं और बताना चाहूंगी। देखिए 244 जिले हैं जहां पर इसका एक कह सकते हैं रिहर्सल होगी, अभ्यास होगा, शहरों में भी होगा और ग्रामीण स्तर में भी होगा। ग्रामीण स्तर के लोगों को भी समझाया जाएगा कि तैयारी किस तरीके की होगी, आपातकालीन स्थिति में किस तरीके की आपकी प्रतिक्रिया हो सकती है, उसको पहले परखा जाएगा। कंट्रोल रूम के कामकाज को भी इसमें जो है वो समझा जाएगा कि कितनी तैयारी है, कितना काम किया जा रहा है। कंट्रोल रूम के कामकाज पर भी नजर रहेगी, जो लोग कहीं फंस जाते हैं इस तरीके की परिस्थितियों में उनको कैसे निकाला जाए, ये भी रहेगा। तो इस तरीके की कुछ चीजें होंगी। कल पहले से लोगों को बता दिया जाएगा बाकायदा, ऐसा नहीं है कि अचानक से किया जाएगा। जहां जहां जो है इसको अप्लाई करना है, वहां वहां लोगों को पहले जानकारी दी जाएगी कि इस तरीके की प्रक्रिया होने जा रही है। जो 244 का मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो 244 का जो जिलों को जो ये किया गया, सूचीबद्ध किया गया, अभी जो फर्स्ट लिस्ट में रखा गया, तो इसमें 3 कैटेगरी का, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो इसका मतलब यह है, जो देखिए जो अमूमन ये समझते हैं कि बॉर्डर, जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगा हुआ है, सरहद जो हमारा है, सीमा जो लगा हुआ है, सिर्फ वहीं पे है। नहीं, सिर्फ वहीं पे नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है, जब ये अटैक होता है और इस सब की स्थितियां बनती है, तो हमारा जो समुद्री कोस्टल एरिया है, उस पूरे कोस्टल एरिया को कवर किया गया। क्योंकि जो समुद्री, अब जो सिर्फ है जो जमीनी और हवाई हमले नहीं, अब जो समुद्र के जरिए भी हमले होते हैं, तो उनको भी चिन्हित किया है। जो बड़े शहर हैं उसको एक कैटेगरी में, जहाँ के जो मेन फोकस हो सकता है, जहाँ हमारे जैसे हमारे परमाणु संयंत्र केंद्र है, या हमारी मुंबई राजधानी, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, इस तरह के हमारे जो मेट्रो सिटी हैं, उस जो बड़े टॉप सिटीज हैं, तो उनको रखा गया। तो स्ट्रेटेजिकली जितने भी हैं उनको ये रखा गया। हाँ, हालांकि उसमें 3 कैटेगरी किया गया, ए बी सी कैटेगरी, जो जितना सेंसिटिव है उसके हिसाब से। तो ये ना हमें मान के नहीं चलना चाहिए, जो हम अगर पाकिस्तान से दूर हैं तो क्या बोलते हैं, मान लीजिए हम मध्य प्रदेश में बीच में आता है, तो मध्य प्रदेश में ये अटैक नहीं होता, मध्य प्रदेश के भी कई जिलों को उसमें शामिल किया गया है। इसीलिए तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। आज की अपडेट भी हमने आपको दी है, पीएमओ में बैठक चल रही है, एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त मौजूद हैं। अब इंतजार इस बात का है कि आखिर वो पल जब पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसका सभी को इंतजार है। रणनीति तैयार है, मंथन हो चुका है, इंतजार है बस आदेश का।
आप क्या सोचते हैं सरकार की इन तैयारियों पर, जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।